जय हिंद दोस्तों. As we know, we have completed 2 chapters of class 6 geography and CERT, and now this is the time to start chapter number 3, that is motions of the earth. Now let us start. मोशंस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के मोशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. एज यू नो दैट द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ 2 प्रकार के मोशंस करता है, गति करता है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है, इसको समझेंगे. रोटेशन is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अब रोटेशन और रिवोल्यूशन दो अलग अलग मोशंस है. ये दोनों टाइप्स ऑफ मोशंस है. अपने एक्सिस पे अगर कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वह रोटेशन मोशन का पार्ट है, रोटेशन मोशन है. और यदि वह जो है किसी पिंड का यानी कि अनदर पिंड का, अनदर ऑब्जेक्ट का अगर वह चक्कर लगा रहा है, राउंड कर रहा है उसको, तो वह जो है रिवॉल्यूशन मोशन कहलाता है. जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो है चक्कर लगाता है तो वह जो है रोटेशन मोशन, और अर्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाता है घूम करके ऑर्बिट में, फिक्स पाथ में, फिक्स ऑर्बिट में, तो वह जो है रिवॉल्यूशन मोशन कहलाता है. आगे कहता है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इन इमेजिनरी लाइन. हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में भी बताया है कि जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है वह क्या है, तो वह इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है. मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जो कि 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है किसके साथ, तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ. ठीक है. कह रहा है कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. कह रहा है कि वह प्लेन जो ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म होता है उसे जो है ऑर्बिट प्लेन कहा जाता है. कह रहा है कि द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है वह जो है लाइट रिसीव करता है कहां से, तो सूर्य से. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द सन ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. कहता है कि अब स्पेरिकल शेप होने की वजह से जो हमारा अर्थ है, अर्थ का ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट, यानी कि अर्थ का केवल आधा हिस्सा ही लाइट को गेट करता है, लाइट को प्राप्त करता है एट अ टाइम, यानी कि एक समय में. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. कह रहे कि वह पोर्शन जो सन को फेस करता है वहां पे दिन होता है, और वह फेस अर्थ का जो सन को फेस नहीं करता है यानी कि अनदर पार्ट, वहां पे जो है नाइट होता है. कह रहे कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक ना. और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा कह सकते हैं लाइट है, मतलब जहां तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है. जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ तक यही हमारा क्या है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक जो है सूर्य का प्रकाश जा रहा है, बाकी इधर पीछे नहीं जा रहा है. तो जहां तक जा रहा है इधर क्या हो जाएगा, डे, इधर क्या हो जाएगा, डे, और यहाँ पे हो जाएगा नाइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट. ठीक है, यहाँ पे नाइट हो जाएगा. आगे समझते हैं. कह रहा है कि द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस. द सर्कल डज नॉट कॉन्साइड विथ द एक्सिस. जो सर्कल है वह कॉन्साइड नहीं करता है एक्सिस के साथ कॉन्साइड नहीं करता है, एज यू सी इन द फिगर. देख रहे हैं ना. अब किस सर्कल की बात कर रहा है, ये सर्कल की, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये पीछे, ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम पढ़ रहे हैं यह पीछे की तरफ जाएगा. ठीक है ना. यह आगे लाइन है, अब ये 2D फिगर है तो यह लाइन कर रहे हैं. ठीक है. 3D में यह सर्कल होगा, और यह सर्कल और एक्सिस यह बोथ आर डिफरेंट लाइंस, या बोथ आर डिफरेंट सर्कल कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि एक्सिस तो भाई क्या है, लाइन है, लेकिन ये जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यह एक सर्कल है, और बोथ आर डिफरेंट. ये दोनों के दोनों अलग अलग पाथ पे हैं, दोनों के दोनों कॉन्साइड नहीं करते हैं. समझ रहे हैं. कॉन्साइड का मतलब कि एक ही पे, मतलब एक ही पे आ जाना. कॉन्साइड का मतलब एक ही पे आ जाना, यानी कि ये एक ही पे नहीं आते हैं, जैसा कि हम फिगर में भी देख पा रहे हैं. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. कह रहा है कि जो अर्थ है वह जो है लगभग 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो है 24 आवर्स का समय लेता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और यह जो रोटेशन का पीरियड है यह क्या कहलाता है, तो अर्थ डे कहलाता है. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. और यह मोशन जो है डेली बेसिस पे होता है, डेली होता है. ठीक है. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे.
जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर को समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया है, कह रहा है कि यह जो है यह हमारा क्या है, तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज एज वी नो दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, यानी कि काल्पनिक रेखा। और यह जो डॉटेड लाइन है यह क्या है, तो यह द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यह जो है क्या है, ऑर्बिट, ऑर्बिट्स का, अर्थ के ऑर्बिट का यह प्लेन है। और यह जो एक्सिस है ना, यह जो एक्सिस कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन, यह जो वर्टिकल लाइन है, यह वर्टिकल लाइन, यह वर्टिकल लाइन ये क्या है, सीधी वर्टिकल लाइन है। और यह जो दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वह 23.5 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इससे हम ये समझ पा रहे हैं, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वह क्या है, टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है, कितने डिग्री, तो 23.5 डिग्री, ठीक ना। इसको हम समझ पा रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे सीधा करें तो आप देख पा रहे हैं कि यह इक्वेटर है, यह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक ना, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन जो है डू लेट अस डू में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ lighted candle to represent the sun. Mark a point on the ball to represent a town X. Place the ball in such a way that the town X is in darkness. Now rotate the ball from left to right. As you move the ball slightly, the town will have its sunrise. As the ball continue to move, the point gradually gets away from the sun. This is sunset. वही कह रहा है कि आप जो है एक कैंडल ले सकते हैं और एक बॉल ले सकते हैं, और बॉल पे जैसे कैंडल के सामने बॉल पे रखिए और बॉल पे जो है किसी पॉइंट को इंडिकेट कर दीजिए, एंड दैट पॉइंट विल बी अ टाउन। एंड जैसे हम क्या करेंगे, उस बॉल को रोटेट करेंगे धीरे 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 ऑन इट्स एक्सिस, देन वी विल सी व्हाट, तो जो बॉल पे हमने पॉइंट लोकेट किया है वह धीरे धीरे क्या होता जाएगा, तो उस कैंडल की लाइट से दूर होता जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे कुछ समय बाद जो है अंधेरा आ जाएगा, ठीक ना, और बॉल का दूसरा पार्ट कैंडल के सामने आ जाएगा। तो वही दिन और रात कैसे होता है ये इससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब अर्थ रोटेट ही नहीं करेगा। तो द पोजीशन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वर्ल्ड्स अवे एक्सपीरियंस डे, ठीक ना, यानी कि वह पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस करेगा वहां पे क्या होगा, दिन ही होगा। अगर रोटेट नहीं होगा तो जहां पे रात है वहां पे रात ही होगा केवल। Thus bring continuous warmth to the region and the other half will remain in darkness and be freezing cold all time। और other region जो होगा वो क्या होगा, डार्कनेस होगा, और वहां पे बर्फ जम जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए, ठीक ना भाई। अब सूर्य पहुंचेगा ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, तो पिघलेगा ही नहीं वहां पे, यानी कि जो चीजें ठंडी हैं वह ठंडी ही रहेंगी, ठीक ना। चलिए, कहा कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। सही भी बात है, लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो किरण है या सूर्य का जो लाइट है यह केवल हीट ही नहीं देता है। बात समझिएगा, जो सूर्य का लाइट है वह केवल जो है हीट ही नहीं देता है, ये जो है उस प्लांट्स का सोर्स है, जिससे प्लांट जो है क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और प्लांट जब भोजन बनाएगा तभी हमको ऑक्सीजन देगा और हम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे डू यू नो को देखते हैं क्या दिया है। कि द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन एक्सिस। आर्यभट्ट ने इसको बताया है कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। कि द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी कि वह मोशन जो सूर्य का चक्कर लगाते हुए अर्थ कंप्लीट करता है वह रिवोल्यूशन मोशन होता है, ठीक ना। और इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर, जिसे हम कहते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में जो है 365 दिन, ठीक ना। और एक दिन का क्वार्टर पार्ट, ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं। एक दिन का क्वार्टर पार्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, 24 आवर्स एक दिन का हो रहा है, ठीक ना। तो इसका क्वार्टर पार्ट हो जाएगा 6 आवर लगभग हो जाएगा, ठीक है, 6 आवर। तो इतने समय में जो है सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है कौन, तो हमारा अर्थ, ठीक ना। कहता है कि वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ द
कन्वीनियंस, कह रहा है कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए हम ये समझते हैं कि 365 दिन का ही क्या होता है, हमारा 1 ईयर होता है। ठीक है, अब जो है इसको समझते हैं, यह क्या कह रहा है। तो यही क्या है, इक्विनॉक्स, ठीक ना, इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स को हमने ऑलरेडी समझाया है कि क्या होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है इसको हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि देख रहे हैं ना, ये सन है हमारा, और ये ऑर्बिट है, ये जो दिखाया गया ये ऑर्बिट है। तो सन के पास अब देखिए, अब ऐसा कंडीशन आएगा कि हमारा जो अर्थ है वह सूर्य के नज़दीक होगा, और एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जो सूर्य से हमारा जो अर्थ होगा वह दूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्बिट है ना वह जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि जो पाथ है जिसमें हमारा सूर्य राउंड करता है सन का, वह जो है इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक ना, इलिप्स, समझे होंगे, देखे होंगे आप। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जब सूर्य के नज़दीक हमारा अर्थ आएगा तो जाहिर सी बात है गर्मी आ जाएगी, यानी कि ऑटम सीजन आ जाएगा, ठीक ना, ऑटम सीजन। और यहाँ पे सूर्य से जब दूर चला जाएगा तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। अब देखिए, अभी इसका बहुत अधिक खेल है, विंटर इन, क्योंकि फेस तो यही कर रहा है ना, यहाँ पे क्या है, तो ये तो फेस नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये अब इससे उतना मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक ना। तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना। इस कंडीशन में भी क्या होगा, तो हेमिस्फीयर को समझना है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और समर होगा, यानी कि गर्मी होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक ना, क्योंकि क्या है, दूर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इस पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, क्योंकि यही कंटिन्यूसली रोटेट करके आ रहा है, यही, ये अदर दूसरा नहीं है, ये दूसरा प्लेनेट नहीं है, ये दूसरा प्लेनेट नहीं है, ये अर्थ ही है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करके हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक ना, रोटेट भी कर रहा है, रिवोल्यूशन मोशन भी हो रहा है इसका, ठीक ना। तो इसको जो है समझना है। कह रहा है कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है, तो समर सोलेस्टिक यानी 21 जून, और विंटर सोलेस्टिक होता है 22 दिसंबर। यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और वही 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि बड़ा दिन, ठीक ना, बड़ा दिन के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर से जो है दिन जो है क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो इसको जो है समझना जरूरी है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है, तो इक्वल डे एंड नाइट। अब इक्वल डे और नाइट कब होता है, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, इसको जो है समझेंगे। कहता है कि 6 hours saved every year and are added to make one day 24 hours। ठीक है, over a span of 4 years this superfluous day is added to the month of February, and thus every 4th year February is of 29th day instead of 28 days। ठीक है, कहता है कि such a year with 366 days is called a leap year। अब जो लीप ईयर की कहानी है ना, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो लीप ईयर की कहानी है, स्टोरी है, वह यहीं से आती है कि जो हम 6 घंटा जो हम छोड़ रहे हैं हर साल में, तो वह जो है हर साल में 6 घंटा छोड़ने का मतलब कि क्या, अगर हम 4 साल छोड़ दिए तो 24 आवर्स हो गया, 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे का एक दिन, यानी कि जिससे हमारा लीप ईयर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर क्रिएट हो जाएगा, और लीप ईयर 4 साल के बाद आएगा। अब ये आप सोचिए कि जिसका बर्थडे जो है 29 फरवरी को होगा, तो सोचिए बेचारे को बर्थडे मनाने के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, पैसा भी बच जाएगा उसका। कह रहा है कि फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगला जो है लीप ईयर कब पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर नंबर 3.3, यानी कि इस फिगर की बात कर रहा है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। कह रहा है कि इट इज अ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आपने नोटिस यह किया होगा कि जो हमारा अर्थ है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, यानी कि क्या, झुका हुआ है। ठीक है,
कर रहा है कि ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। और जो हमारा ईयर होता है वह जो है क्या होता है, डिवाइड होता है किसमें, तो समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स में डिवाइड होता है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सीजन्स है वह कब कब बदलता है, क्यों बदलता है, तो जब हमारा अर्थ का पोजीशन चेंज होता है अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते समय, तो उस समय हमारा सीजन भी बदल जाता है। वही सूर्य के पास अगर रहेगा हमारा अर्थ तो गर्मी, और दूर चला जाएगा तो ठंडी, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें लेटेस्ट डू में क्या कर सकते हैं, हम कह कि डू यू नो हाउ टू ड्रा एन इलिप्स। इलिप्स कैसे ड्रा कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं। कह कि टेक अ पेंसिल, आप पेंसिल लीजिए, 2 पिंस एंड अ लूप ऑफ थ्रेड, ठीक ना, एक धागा का लूप लीजिए, ठीक ना, 2 पेंसिल लेना है, 2 पिन लेना है। कह कि नाउ फिक्स दिस पिंस ऑन अ पेपर, एक पेपर पे पिन को फिक्स करके एज शोन इन द फिगर, पुट द लूप ऑन द पेपर क्लोजिंग दिस 2 पिंस इनसाइड द लूप। नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रा द लाइन कीपिंग द थ्रेड टाइट एंड मूविंग द पेंसिल अलोंग इट, द फिगर रिप्रेजेंट एन इलिप्स, ठीक ना। वही कह रहा है कि आप जो थ्रेड लीजिए, और यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 थ्रेड ले लिया गया, उसके बाद एक ये व्हाइट पेपर हो गया, ठीक है, या कोई भी पेपर। उसके बाद जो है हम यहाँ पे 2 पिंस को यहाँ पे लगा दिए, और थ्रेड्स को इसको थ्रेड से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मतलब वो कर दिया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको इलिप्स एक मिल जाएगा। वही कहना है। आगे कह रहा है कि लुक एट फिगर 3.3, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The ray of sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receive more heat. The area near the poles receive less heat as the ray of the sun are slanting. The north poles is inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months, ठीक ना। यानी कि 21 जून की बात कर रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 21 ऑफ जून, हाँ इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा अर्थ टिल्टेड है, और यहाँ का जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ पे पड़ रहा है, तो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ऊपर की तरफ। अब इक्वेटर तो कुछ इस तरीके से होगा, हमारा इक्वेटर बीच में से, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हमारा प्रकाश इसका पड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना। उसके बाद जो है आगे आगे समझते हैं। और यह जो हेमिस्फीयर है मोर हीट इस समय जो है लेता है। कह रहा है कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली डे लाइट फॉर 6 मंथ। और ऐसा जो है 6 मंथ के लिए होता है। कह रहा है कि 6 मंथ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट जो है जाता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन दिस रीजन। सिंपल सी बात है कि जिस रीजन में अधिक जो है, अधिक की बात करता, अधिक जो है सूर्य का प्रकाश जाएगा वहां पे समर होगा। कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21th of June. As this time the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is the winter season, it is winter season, there the nights are longer than the days. This position of the earth is known as summer solstice, ठीक ना। कह रहा है कि the nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice, ठीक है। अब समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक दोनों में डिफरेंस है भाई, ठीक ना। इसको हम समझ सकते हैं यहाँ से। कह रहा है कि द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। और समर सोलेस्टिक में जो रात होता है वह लंबा होता है, ठीक ना, और जो दिन होता है वह छोटा। समर सोलेस्टिक की बात करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21th of June, ठीक ना। तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है कि 21th of June को जो है ऐसा होता है।
समर सोलस्टिक क्लियर हो गया। समर सोलस्टिक में क्या होगा, नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर, ठीक है। कह रहा है कि ऑन 22nd of December the Tropic of Capricorn received direct rays of the suns as the south pole, ठीक ना, tilts towards its। कह रहा है कि अब देखिए 21 दिसंबर की बात किया जा रहा है, तो 21 दिसंबर में आप देख रहे हैं क्या कि समर्स अब इधर की तरफ झुकाव है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अधिक हीट हो रहा है, ठीक ना, अधिक हीट होगा, यानी कि समर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट रेज पड़ता है, कहा कि एज द सन्स रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, देयरफॉर it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night। अब यहाँ से जो है इस डे को यानी 22 दिसंबर को लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स यहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि दिन बड़ा होने लगता है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहता है कि दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलस्टिक। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिसमस जो है समर सीजन में मनाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ेगा, तो यहीं पे हमने देखा है कि द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी का उल्टा होता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिसमस अपना समर सीजन में मनाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ सूर्य अर्थ जो है रहता है तो हमारे यहाँ विंटर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी कंडीशन है कि इस समय अब वहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। कह रहे कि ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर एज दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और यही हमारा क्या है, इक्विनॉक्स है। क्यों, क्योंकि इस डे को 21 मार्च एंड सितंबर 23 को इस डे में हमारा जो सन का रे है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे गिरता है, फॉल होता है, और इस समय जो है इक्वल नाइट्स और इक्वल डे होता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, तो इक्विनॉक्स कहेंगे, इक्विनॉक्स कहते हैं। कल आए आगे कि ऑन 23 सितंबर इट इज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द ऑपोजिट्स इन the case on 21st of March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग हेमिस्फीयर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कभी जो है सूर्य के नजदीक हमारा अर्थ रहेगा, कभी हमारा सूर्य से अवे रहेगा, फॉर रहेगा। आगे कह रहा है कि दस you find that there are days and nights and changes in the seasons because of rotation and revolution of the earth respectively। यानी कि therefore, यानी कि अगर आप समझ चुके होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, दिन का होना, रात का होना, कब जो है दिन बड़ा हो रहा है, कब दिन और रात बराबर हो रही हैं, तो यह जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन का खेल है, ठीक ना। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब अभी हमने देखा, क्योंकि हमारा जो सूर्य का अगर रे है वो इक्वेटर पे एकदम डायरेक्ट गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हमारा डे और नाइट इक्वल हो रहा है, ठीक है, और वही पोजीशन इक्विनॉक्स कहलाती है, ठीक है। तो यह जो है पार्ट 1 में ही हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया हमने, ठीक ना। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।